A news agency, the rescuers searches for the people trapped under debris after the rain triggered a landslide at the Rattle hydroelectric power project on the Chenab river and in Darshala. अब भारत का एक इलाका है दरशाला, यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इस पावर प्रोजेक्ट में जो है वो एक तरह से लैंड स्लाइडिंग हुई है, बहुत सारे लोग उस लैंड स्लाइडिंग में फंस गए हैं, कई लोगों की डेथ्स हो गई हैं, कई लोग बच चुके हैं। तो इस टाइम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कि जिसके पास लैंड स्लाइडिंग हुई है पहाड़ की, अनफॉर्चुनेटली लोग उसमें दबे हुए हैं इस टाइम। तो जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं इस टाइम वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों की डेथ्स ना हो जाएं और वो बच जाएं। तो ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ से बारिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ से फ्लड आ रहा है, और इस लैंड स्लाइडिंग में लोगों को बचाना इतना आसान नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है एंड आई होप कि वो लोग बच जाएं। अब इस टाइम इंडियन की इस टाइम वेदर सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की जो वेदर अथॉरिटीज़ हैं वो इस बारे में क्या कह रही हैं। According to Indian weather officials, have forecast showers will ease on Thursday, will moderate rain expected in Jammu and Kashmir and the state of Uttarakhand. अब इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये बात कह रहा है कि भारत में जो रेन्स हैं उनका सिलसिला कम हो जाएगा, यानी 6-7 सितंबर यानी परसों से भारत में जो फ्लडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी तकरीबन, और सारे का सारा फ्लड पाकिस्तान के सिंध में चला जाएगा और फिर सिंध से आगे अरेबियन सी की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ये फ्लड बहुत ज़्यादा है, बड़ा सख्त फ्लड है। उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो है वो इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में और जो भारत की डिफरेंट स्टेट्स हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर जो हो गया, वहाँ पे इस टाइम बारिशें होंगी, लेकिन वो बारिशें जो हैं वो बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जिससे वो लोग अपने आप को बचा सकेंगे। तो भारत में जो फ्लड का खतरा है वो तकरीबन कल या परसों तक होगा, मतलब आज फ्राइडे की नाइट है, सैटरडे शुरू होने वाला है, तो गालिबन संडे की शाम तक यानी परसों की शाम तक भारत में जो फ्लड का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें भी फ्लड का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का जो प्रोविंस सिंध है वहां पे फ्लड रहेगा 7 से 10 सितंबर तक, और उसके बाद वो बाकी अरेबियन सी की तरफ कहानी निकल जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में खतरा भी ज्यादा है। अब हम भारत की बात करते हैं। देखिए भारत में तो ऑलरेडी परसों तक जो फ्लड है वो खत्म हो जाएगा, ये बात तो तय है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बात यह है कि a fierce monsoon season has brought immense destruction in the region this year, killing at least 130 people in August in India. तो भारत में इस टाइम 130 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारत में डेथ्स हुई हैं वो इंडियन पंजाब में ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि इंडियन पंजाब इस पूरे मामले से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, खासतौर पर न्यू दिल्ली और दिल्ली। और यमुना रिवर की जब हम बात करते हैं तो द यमुना रिवर पास dangerous marks on Tuesday. In flow the Central Water Commission described as a severe situation. तो पिछले ट्यूसडे को जो यमुना रिवर था उसके पानी की पीक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यमुना रिवर में भी पानी की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता भारत में जो फ्लड है वो कम आ रहा है। अगली बात आपको बताऊंगा। अगली बात ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो क्रॉप्स जो फसलें हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्योंकि पूरे भारत में नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली में और मोर इम्पोर्टेंटली पंजाब के इलाकों में नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के इलाकों में जो वेजिटेबल्स हैं वो महंगी होते हुए नजर आएंगी आपको, क्योंकि इतने सारे लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। तो ऑब्वियसली फसल में मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो कपास होती है, गंदम होती है, आटा, ये सारी चीज़ें होती हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला। ये आने वाले वक्त में भारत के पंजाब में महंगे हो सकते हैं, या मे बी ऑल ओवर इंडिया महंगे हों, क्योंकि इनकी जो शॉर्टेज की वजह से चीज़ें महंगी हो सकती हैं। अब दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है मिस रेखा गुप्ता साहिबा की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। ऑन फ्राइडे डायरेक्ट ऑफिशियल्स टू मॉनिटर द यमुना रिवर लेवल अराउंड द क्लॉक एंड इंश्योर प्रॉम्प्ट सेफ्टी एंड रिलीफ वर्क्स टू हेल्प दोज हिट बाय फ्लड इन लो लेइंग एरियाज। आज फ्राइडे था, आज जो है वो जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता साहिबा, ये जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने दौरा किया उन तमाम इलाकों का जो हिट हुए हैं खासतौर पे दिल्ली के, और इन्होंने डिसीजन लिया है कि इंडिया की जो दिल्ली की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो तमाम इलाकों में जाएंगी और तमाम दिल्ली के इलाकों में लोगों को सेफ करने की कोशिश करेंगी, जो इस टाइम जिनकी डेथ्स हुई हैं, जो इस टाइम सैलाब की वजह से जो डूबे हैं या जिनको बहुत नुकसान हुआ है। तो इट शोज़ के दिल्ली की गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी प्रोएक्टिव है। अब इसके बाद मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ दिल्ली की मिनिस्टर रेखा गुप्ता को, तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिर मैं सारे मामले की इंप्लीकेशन बताऊंगा कि भारत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है भारत के इन इलाकों को। अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने ट्वीट ये किया है कि टुडे आई हेल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग विद ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑन दिल्ली टू रिव्यू द वाटर लेवल ऑफ द यमुना एंड द सिचुएशन ऑफ हैवी रेनफॉल। तो रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैंने ऑनलाइन मीटिंग की है जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं
दिल्ली के, और उनको बताया है हर इलाके के, हर पोल के इलाके को बताया है कि आपने फ्लड रिलीफ में किस तरह हेल्प करनी है। इस टाइम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं दिल्ली में, उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हालांकि कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो लोगों को छुट्टियां नहीं हो रही। लोगों ने अपने अपने ऑफिस खोले हुए हैं गवर्नमेंट के, ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें। और जब तक ये फ्लड का मसला है, लोगों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, लोगों की जो हॉलीडेज हैं वो खत्म कर दी गई हैं। आगे रेखा गुप्ता ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैज बीन गिवन टू द ऑफिशियल्स दैट 24/7 monitoring should continue. There should be no laxity in relief work, and the safety of every Delhi resident should be top most priority. The entire government team is alert and fully prepared to deal with every situation. तो इसका मतलब ये कहा गया है रेखा गुप्ता ने कि जितने भी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, 24/7 काम किया जाए, और छुट्टी जो है वो किसी की नहीं होगी। छुट्टी जो है वो तब होगी जब ये सारा फ्लड खत्म हो जाएगा। और कहा गया कि किसी तरह का भी रिलीफ जो है वो कोई ऑफिसर नहीं लेगा, लोगों की खिदमत होगी, लोगों की प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। इट मीन्स कि दिल्ली की गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी प्रोएक्टिव है। और जो रेखा गुप्ता है, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, ये पर्सनली जाके उन इलाकों को काम करने की कोशिश कर रही हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ वो क्या है। देखिए, अगली बात ये, इस टाइम दिल्ली की मैं सिचुएशन आपको बताऊंगा, फिर मैं सारे एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसका असर क्या होगा। Despite a marginal drop in the Yamuna River water level, large parts of Delhi and the National Capital Region (NCR) remained waterlogged on Friday morning, disputing daily life and posting continues challenging for residents. अब हालांकि यमुना